नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। लखनऊ की पाक कला अब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में, यह कहना है श्रीमान शेखावत जी का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बोले, काशी से शुरू हुआ भारत का सांस्कृतिक नेतृत्व अब बन रहा वैश्विक एजेंडा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। यूनेस्को ने घोषित अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 की सूची में लखनऊ को पाक कला यानी कि गैस्ट्रोनोमी श्रेणी में शामिल किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को यहां जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखनवी भोजन, उसकी पारंपरिक पाक कला, स्थानीय मसालों और सामग्री के उपयोग ने उसे वैश्विक पहचान दिलाई है। लखनऊ के चयन से न केवल शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, अपितु पर्यटन, स्थानीय उद्योग और रोजगार में भी वृद्धि होगी। लखनवी व्यंजन अब विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह बनाएंगे। भोजन आधारित पर्यटन बढ़ेगा, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में सकारात्मक असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत ने संस्कृति को वैश्विक विकास एजेंडे में एक स्वतंत्र विकास लक्ष्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में विश्व नेतृत्व का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में आयोजित संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय ने, जिन्हें अब विश्व काशी कल्चर पाथवे के नाम से जानता है, आज अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। शेखावत ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान संस्कृति को सतत विकास के लक्ष्यों के बाद आने वाले नए डेवलपमेंट गोल्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह विचार सबसे पहले सऊदी अरब की अध्यक्षता के दौरान प्रतिपादित हुआ था और भारत ने उसे ठोस रूप दिया। शेखावत ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के बाद ब्राजील ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह पहल की कि दुनिया यह समझे कि संस्कृति केवल विरासत नहीं बल्कि सतत विकास का साधन है। जिस समाज की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हैं, वही समाज तकनीकी बदलावों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। शेखावत ने बताया कि यूनेस्को द्वारा इस वर्ष महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलों के समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन किलों का ऐतिहासिक स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व अपार है। शेखावत ने बताया कि अब भारत के कुल 10 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। इनमें जयपुर हस्तशिल्प और लोक कला में, वाराणसी संगीत परंपरा में, चेन्नई संगीत में, मुंबई फिल्म उद्योग में और हैदराबाद पाक कला बिरयानी में, श्रीनगर हस्तशिल्प में, कोझिकोड केरल साहित्य में, ग्वालियर संगीत में और अब लखनऊ पाक कला में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि भारत की विविधता में एकता की सांस्कृतिक भावना को वैश्विक पहचान दिलाने वाली है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। की मेजबानी और अध्यक्षता जब भारत के पास में थी, तब भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में हुए मंत्रियों के, संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय किया था, उसे काशी कल्चर पाथवे के नाम से पूरा विश्व जानता है। और उसमें भारत ने पैरवी की थी। जिस विषय को प्रारंभ में सऊदी अरब की प्रेसिडेंसी के समय प्रतिपादित किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय किया था कि भविष्य में विश्व के विकास के गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समाप्त होने के बाद में नए डेवलपमेंट गोल्स बनेंगे। उनमें कल्चर को एक स्टैंड अलोन डेवलपमेंट गोल के रूप में मान्यता मिले। भारत की प्रेसिडेंसी के बाद में ब्राज़ील के पास गत वर्ष प्रेसिडेंसी थी, मुझे ब्राज़ील भी जाने का अवसर मिला और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के द्वारा स्थापित किए गए विषय को ब्राज़ील ने, और इस बार दक्षिण अफ्रीका के पास जब अध्यक्षता थी, तब दक्षिण अफ्रीका में भी सारे संस्कृति मंत्रियों ने एक स्वर से उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए पैरवी की। आने वाले समय में विश्व के विकास में संस्कृति और कल्चरल गुड्स, उन सब की महत्ता बनी रहे। आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए, तकनीकी के चलते हुए और क्लाइमेट चेंज के चलते हुए जिस तरह की चुनौतियां विश्व भर में आ रही हैं, उनसे हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक गुड्स का किस तरह से संरक्षण हो सकता है, इन सब विषयों पर विचार किया है।
मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के द्वारा स्थापित किए गए विषय को आज पूरा विश्व आगे बढ़ाने के लिए एक स्वर से एक राय होकर के बात कर रहा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मुझे आप सबके साथ में साझा करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वर्टिकल यूनेस्को जो विश्व की धरोहरों को रजिस्टर करता है, टेंजिबल एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स को, मूर्त और अमूर्त धरोहरों की सूची बनाता है। हम सबके ज्ञान संज्ञान में विषय है कि इस वर्ष भारत के महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज और उनके वंशजों के द्वारा बनाए गए सारे किलों को एक साथ हमने विश्व धरोहर सूची में रजिस्टर कराया है। और इस तरह से भारत में 43 वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो प्रॉपर्टीज भारत में बनी है। इस साल जब इंटेंजिबल अमूर्त कल्चरल हेरिटेज जो है उसकी जब बैठक दिल्ली में होने वाली है, हमने उसके लिए प्रयास किया है कि हम भारत के जो हमारा छठ पूजा है उसको हम इस बार मल्टीलेटरल एंट्री के रूप में नामित करा सकें। लेकिन इस बीच कल का दिन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था जब यूनेस्को ने अपनी जो सिटीज़ जो है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची इस वर्ष की घोषित की है। और क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज़ की सूची में जहां विभिन्न विषयों को ऊपर जिस शहर में अगर किसी तरह से ऐतिहासिक काल से लेकर के आज तक किसी एक कल्चरल ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया जाता है उसे सूचीबद्ध किया जाता है। हम लोगों के लिए प्रसन्नता है कि भारत ने इस वर्ष जो प्रस्ताव भेजा था उसे यूनेस्को ने स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लखनवी क्विजीन के लिए, लखनवी भोजन के लिए, लखनवी भोजन की जो विशिष्टता है उसके लिए गैस्ट्रोनॉमी में मतलब पाक शास्त्र के दृष्टिकोण से उसको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में कल घोषित सूची में सूचीबद्ध किया है। लखनऊ के सूचीबद्ध होने से न केवल पूरे विश्व भर में लखनऊ की पहचान, उत्तर प्रदेश की पहचान बढ़ेगी, गैस्ट्रोनॉमी के आधार पर ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, लखनऊ में आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो लखनऊ का निश्चित रूप से जो है आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति होगी। और मैं ये मानता हूँ कि इस निर्णय से निश्चित रूप से आने वाले समय में लखनऊ शहर की जो जीडीपी है उस पर निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ टूरिस्ट की संख्या भी आने वाले समय में बढ़ेगी। और इसके साथ साथ में भारत की सफलता के चलते हुए निश्चित रूप से भारत में जो इससे पहले 9 शहर इसमें सूचीबद्ध थे, अलग अलग विषयों को लेकर के सूचीबद्ध थे, वो श्रृंखला जो है लखनऊ के और जुड़ जाने के बाद में समृद्ध हुई है। इस जो पारंपरिक पाक कला और खान प्रकार की प्रथाएं हैं, स्थानीय सामग्री का उपयोग और स्थानीय मसालों का उपयोग की जो पद्धति है, व्यंजनों में और नए नवाचार किस तरह से किए जा सकते हैं इस दृष्टिकोण से, और आने वाले समय में लखनऊ के क्यूजीन बेस्ड फेस्टिवल्स जो आयोजित होंगे उनके कारण से निश्चित रूप से लखनऊ को जो है टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई उछाल और ऊंचाई देखने को मिलेगी। इसी क्रम में जैसा मैंने कहा कि इससे पहले भारत के 9 शहर इसमें सूचीबद्ध हुए हैं। उन 9 शहरों में जो है जयपुर हस्तशिल्प और लोक कला के रूप में सूचीबद्ध है। वाराणसी पहले से संगीत जो है, वाराणसी उस संगीत प्रथाओं के लिए संगीतमय शहर के लिए सूचीबद्ध है। चेन्नई भी संगीत के मय शहर के रूप में सूचीबद्ध है। मुंबई में जिस तरह से फिल्मों का निर्माण हो रहा है पिछले कई दशकों से, उसके चलते हुए फिल्म के सेक्टर में जो है वो सूचीबद्ध है। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद के भोजन के चलते हुए पहले से भोजन और पाकशास्त्र में सूचीबद्ध है। श्रीनगर हस्तशिल्प और लोक कला के क्षेत्र में सूचीबद्ध है। केरल का कोझिकोड जो है वो साहित्यिक सिटी के रूप में पहले से सूचीबद्ध है।
और इसके अतिरिक्त लखनऊ जो है म्यूजिकल सिटी और म्यूजिकल ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस, लखनऊ घराने का संगीत, लखनऊ घराने का नृत्य और कथक, इस सब के चलते हुए पहले से सूचीबद्ध है। नवे शहर के रूप में लखनऊ उसमें सूचीबद्ध हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से इस खुशी को देशवासियों के साथ में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और लखनऊ वासियों के साथ में साझा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की है, मैं उनका अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। लोगों को ये माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह की चूक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होगा, देश की सुरक्षा और सुरक्षा के मानकों के साथ में छेड़छाड़ करने का किसी भी तरह से प्रयास करेगा, वो चाहे पाताल में भी छुपा होगा तो उसको ढूंढ करके निकाल करके उसको किए के अंजाम की सजा भुगतनी पड़े, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है और हम पूरे प्राण की ऊर्जा से इस प्रतिबद्धता को निभाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस नेटवर्क को क्रैक करने वाले के पीछे जुड़े सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ।